बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे गर्मियों के अंदर, क्योंकि गर्मी इस टाइम शदीद है और हीट वेव अपने रूज पे है। फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे काफ़ी अरसे से, उन्हें पता है कि मेरे पास ये सामने लैटिनो पर्सनाटा का एक ब्रीडर पेयर मौजूद था, ये सामने इस पिंजरे के अंदर। लेकिन इस टाइम फ्रेंड्स सिर्फ एक पीस उसका बचा है, दूसरा पीस उसका कहाँ गया वो मैं मौजूदा और पहली बार आने वाले हजरात को भी और जो पहले से मेरे चैनल को देखते हैं उनको भी बताता चलूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं जब ऊपर आया अपने बर्ड्स के पास दाना पानी डालने, तो ये जो केक था फ्रेंड्स, इसका मैंने मुंह उस तरफ किया हुआ है, ये देखें इधर फ्रेंड्स। सामने जो शॉपर लगा हुआ है पिंक कलर का, यहाँ पे बॉक्स था ब्रीडिंग वाला। तो फ्रेंड वो बॉक्स जो था वो हिला हुआ था अपनी जगह से और वहाँ से रास्ता बना हुआ था बर्ड्स के बाहर आने का। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पीस इस लैटिनो पर्सनाटा लव बर्ड के बाहर आए हुए थे। एक पीस यहाँ सामने बैठा हुआ था और एक नीचे पीस मरा हुआ था फर्श पे। तो पहले तो मैं ढूंढता रह गया कि भी ये कहाँ गए हैं तोते, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद मुझे पता लगा कि भी एक पीस यहाँ सामने बैठा हुआ था पिंजरे पे और दूसरा यहाँ मरा हुआ था। तो फ्रेंड, ये मुझे समझ ना आया कि भी इसके अंदर से ये जो तोते का पेड़ बाहर कैसे आया। फिर मैंने थोड़ा मॉनिटर किया केस का, तो पता लगा कि जहाँ पे आप देख रहे हैं पिंक शॉप पर, ये सेट पहले फ्रेंड यहाँ पे थी और इधर ये बॉक्स लगा हुआ था। तो बॉक्स अपनी जगह से हिला हुआ था, जिसकी वजह से इसके अंदर रास्ता थोड़ा सा खुल गया था और ये ब्रीडर पेयर वहाँ से बाहर आ गया होगा उड़ के। क्योंकि फ्रेंड्स, तोतों को जब भी तोता या चिड़िया कोई बर्ड भी हो, जब उसको थोड़ा रास्ता मिलता है खुला तो ये उससे बाहर आ जाता है। और जाहिर बात है फ्रेंड, ये होते हैं केज बर्ड्स, इनकी नस्लें पिछली सारी केज में ही पली बड़ी होती हैं, बच्चे भी इनके वहीं पले बड़े होते हैं, इनके पेरेंट्स एंसेस्टर्स भी केज में ही पले बड़े और बड़े होते हैं। तो इनको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं होता, केज की ये बादशाह होते हैं। तो ये केज से बाहर तो आ गए, लेकिन ये बाहर सर्वाइव करना नहीं आया इस एटमॉस्फेयर के अंदर। देखें फ्रेंड्स, तो जो मेरा आइडिया है, बर्ड्स बाहर आए होंगे और इस चलते पंखे में कोई फंसा होगा, उसका पैर वगैरह या चोंच वगैरह या पर वगैरह, तो कट के वो यहाँ सामने गिर गया होगा और एक यहाँ चुप चुप बैठ गया, वो बच गया। अब पता नहीं जो मेरा ये अंदाज़ा है सही है गलत है, लेकिन हुआ कुछ इस तरह ही होगा। तो फ्रेंड, ये होता है बर्ड्स का काम। सारा साल आप एक साल से मेरे पास ये पीस था, मैंने सोचा कि जब सर्दियाँ आएंगी तो इसे ब्रीड लूँगा, क्योंकि लव बर्ड जो होते हैं वो सर्दियों में ही ब्रीड करते हैं, गर्मियों में और किसी और मौसम ब्रीड नहीं करते। तो फ्रेंड, सारा साल आप अपने बर्ड्स को पालते हैं, जब भी ब्रीडिंग सीज़न करीब आने लगता है तो बर्ड मर जाता है, या सर्दी का ब्रीडिंग सीजन जब आता है तो सर्दियों में बर्ड मर जाता है, आपको ब्रीड हासिल नहीं होती। तो फ्रेंड, ये थोड़ा मसला है, बर्ड्स पालने का रिस्क लेना पड़ता है, बाकी शौक़ का कोई मोल नहीं होता, ये आप सब लोग जानते हैं। और जैसे अब इंशाल्लाह सर्दियाँ आएंगी या ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा, फिर देखेंगे कि भी कौन से नए बर्ड ऐड करने हैं, कौन से निकालने हैं। तो फ्रेंड, ये है एक छोटी सी कहानी जो हर ब्रीडर के साथ अक्सर हो ही जाती है नुकसान की सूरत में। बाकी फ्रेंड, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपने एक चीज़ें शौक़ पाला है तो उसमें नुकसान भी होगा, चाहे आपने वो कारोबार भी रखा हो। जब तक आप कोई ख़ास बर्ड्स का फ्रेंड जो काम है, जब तक आपको उस काम का शौक़ नहीं होगा, आप उसमें सेल परचेज भी नहीं कर सकेंगे और ना ही इसकी केयर कर सकेंगे। और दिल दिलवा चाहिए होता है आपको बर्ड से काम करने के लिए, या बर्ड से शौक़ पाने के लिए, क्योंकि जानदार है कि ये मर भी जाते हैं, कभी बिला वजह ऐसी इनकी डेथ हो जाती है, कुछ कह नहीं सकते। तो फ्रेंड, ये एक अफसोसनाक वीडियो थी, व्लॉग था, मैं सोचा आपसे मैं शेयर कर लूँ। बाकी फ्रेंड्स, गर्मी अपने रूज पे, तो आप अपना और अपने फैमिली का, अपने बर्ड्स का बेहतरीन ख्याल रखें। आप खुद और अपने घर वालों को ठंडी जगह पे रखें और हवादार जगह में रहें, पंखे का इस्तेमाल करें, कूलर का इस्तेमाल करें, या जो भी आपकी हिसाबी हैसियत है कूलर या एसी की, उसका इस्तेमाल करें। और दिन में 5 से 6 लीटर पानी का इस्तेमाल लाजमी करें हर एक बंदा, और हर घंटे में 1 गिलास पानी लाजमी पिएँ।
और हीट से बचें, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये पूरा हफ्ता शदीद गर्म होने वाला है पंजाब में। बाकी फ्रेंड्स, आपके बर्ड्स की बात आती है तो आप अपने बर्ड्स को डेली बेसिस पे ताज़ा पानी भर के दें, जैसे मैं देता हूँ, मैंने दिया है इनको आज। और दाना पानी हर टाइम इनके पास होना चाहिए। और हवा के लिए कोई पंखा वगैरह, या जो आप साफी ऐसे थे, आप कूलर पंखा लगा सकते हैं आप। और हो सके तो कोई अच्छा मल्टीविटामिन या विटामिन सी आप लाजमी दें अपने बर्ड्स को, क्योंकि मल्टीविटामिन या मल्टीविटामिन जिसके अंदर विटामिन सी हो, उसके इस्तेमाल से आपके बर्ड्स स्ट्रेस से और गर्मी की शिद्दत से, ही स्ट्रेस से बच जाते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे भी बड़ा मुश्किल होता है इस गर्मी के मौसम में वीडियो बनाना आप लोगों के लिए, लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, काम है, करना पड़ता है। और आप लोगों को वीडियो का इंतज़ार होता होगा, और मेरी वीडियो से अगर आप लोगों का कोई काम बनता है या कोई काम आसान होता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बाकी अपने बर्ड्स पे ठंडे पानी का स्प्रे भी कर दिया करें एक बार, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इससे भी आपके बर्ड्स स्ट्रेस से बच जाते हैं। डेली दिन में ये काम लाजमी करें, किया करें। उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी आज की वीडियो व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे बर्ड्स थेरेपी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको मेरा चैनल यूट्यूब पे नहीं मिलता तो आप बर्ड्स थेरेपी 421 लिख के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।